नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, महानिदेशक के निर्देशानुसार अब दंड के तौर पर शिक्षकों का वेतन नहीं रोक सकेंगे अधिकारी। आइए देखते हैं पूरी खबर। महानिदेशक के निर्देशानुसार परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन अब अधिकारी नहीं रोक सकेंगे। उत्तर प्रदेश सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली में वेतन अवरुद्ध करना किसी भी प्रकार के दंड की श्रेणी में नहीं आता है। फिर भी बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा अधिकारी छोटी छोटी गलतियों पर शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन एवं निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा न किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने वेतन अवरुद्ध करने को विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रीट याचिकाओं में आदेश दिए हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का संपूर्ण विवरण मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए, ताकि यह जानकारी हो सके कि अब किसके खिलाफ जांच शुरू की गई है और उसके अंत में क्या निर्णय लिया गया। फिलहाल अब वेतन रोकने का खेल खत्म होगा। साथियों, समायोजन होना है और समायोजन किन किन बिंदुओं के अंतर्गत होगा, आइए देखते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर ही सरप्लस अध्यापक व प्रधानाध्यापक को चिन्हित किया जाएगा। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, अर्थात कि ऐसे विद्यालय जहां पर पूरे स्टाफ हैं वहां पर किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा, जहां पर कम है वहां पर से भी नहीं हटाया जाएगा। ऐसे विद्यालय जो बंद हैं वहां पर कम से कम 2 अध्यापक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे। आरटीई 2009 मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे और इसके साथ ही 100 से 150 से कम छात्र संख्या पर प्रधान अध्यापक भी सरप्लस होंगे। मतलब कि किसी विद्यालय में अगर 100 से या 150 से, जो कि यूपीएस के लिए है, छात्र संख्या कम है, तो वहां पर से प्रधानाध्यापक को जो है हटाया जाएगा और वहां पर जो सीनियर सहायक होगा वही इंचार्ज बनेगा। सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही आरटीई का मानक अर्थात कि छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना विचलन हुआ, अर्थात कि जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गई। ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी, जिसमें सबसे बाद में आया हुआ व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा। आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत हैं वहां पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकेगा। सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय, जो कि सरप्लस कहे जाते हैं, उसको चिन्हित करके अध्यापक और अध्यापिका तथा प्रधानाध्यापक को स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा और उसके बाद उनसे उस विकल्प पर कार्यवाही कराई जाएगी। अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जाएगी, अर्थात कि जो अध्यापक जहां पर सरप्लस हैं और जहां पर डेफिशिएंट हैं, तो किस आधार पर अगर एक ही विद्यालय के लिए 2 लोग अपना जो है चाहते हैं जाना, तो किस तरह से वरीयता निर्धारित की जाएगी कि सेवा के लिए 1 अंक, जो कि अधिकतम 10 अंक है, तो इसके आधार पर वरीयता तय की जाएगी। असाध्य या गंभीर रोग स्वयं, जीवन साथी या बच्चे का है तो उसमें 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग अध्यापक है, अगर स्वयं है, जीवन साथी या फिर बच्चा, तो उसको 10 अंक मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी को जो कि सेम जिले में जाना चाहते हो तो इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। एकल अभिभावक को 10 अंक, महिला अध्यापिका को 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त को 5 अंक, राज्य पुरस्कार प्राप्त को 3 अंक। तो अर्थात इन बिंदुओं के अंतर्गत जो है वो वरीयता क्रम तय किया जाएगा। ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाएं जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन के समय 2 वर्ष शेष है, उनको समायोजन से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन स्वेच्छा से आवेदन किया जा सकता है।
प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक अध्यापिकाएं व जूनियर स्तर पर कम से कम 3 अध्यापक अध्यापिकाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। इस स्थिति में किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। यदि छात्र संख्या आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मौजूद है तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 8 और जूनियर स्तर पर अधिकतम 6 अध्यापक अध्यापिकाएं रह सकती हैं। समायोजन में सबसे पहले बंद विद्यालय, उसके बाद जहां शिक्षा मित्र हैं और उसके बाद क्रमशः 1, 2 और 3 शिक्षक वाले विद्यालय में शिक्षक भेजे जाएंगे। संविलियन विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक। तो साथियों, ये था समायोजन के बारे में कुछ जानकारी। अन्य जानकारियाँ मिलते ही आपको अपडेट की जाएंगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।